ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भरते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य पञ्चचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्रजित के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना और वानरों का शोक करना, यह सब वर्णित है। स तस्य गतिमन्विच्छन् राजपुत्रः प्रतापवान् आदिदेशातिबलो रामो दश वानरयूथपान्। दिदेशातिबलो रामो दश वानरयूथपान्। तदनंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजित का पता लगाने के लिए 10 वानर यूथपतियों को आज्ञा दी। द्वौ सुषेणस्य दायादौ नीलं च प्लवगाधिपम् अंगदं वालिपुत्रं च सरभं च तरस्विनं। द्विविधं च हनुमन्तं सानुप्रस्थं महाबलं ऋषभं चर्षभस्कंधं आदिदेश परंतपः। उनमें 2 सुषेण के पुत्र थे और शेष 8 वानरराज नील, वालिपुत्र अंगद, वेगशाली वानर सरभ, द्विविध हनुमान, महाबली सानुप्रस्थ, ऋषभ तथा ऋषभ स्कंध थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 को उनका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। ते संप्रहृष्टा हरयो भीमानुद्यम्य पादपान् आकाशं विविशुः सर्वे मार्गमाणा दिशो दश। तब ये सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले। तेषां वेगवतां वेगम् इषुभिर्वेगवत्तरैः अस्त्रवित् परमास्त्रस्तु वारयामास रावणिः। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजित ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक दिया। तम भीम वेगा हतयो ते भीम वेगा हरयो नाराचैक्षत विक्षता अंधकारे न ददृशुर मेघै सूर्यमिवावृतम। बाणों से क्षत विक्षत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजित को न देख सके। राम लक्ष्मणयोरीव सर्वदेह विदः सरान्
वृषमावेशयामास स रावणिः समितिञ्जयः। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। निरंतर शरीरौ तु ताबुभौ राम लक्ष्मणौ क्रुद्धेनेन्द्रजिता वीरौ पन्नगै शरतांगतैः। कुपित हुए इंद्रजित ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को वाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बांधा, इस तरह बींध दिया कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण न लगे हों। तयोक्षत जमार्केण शुश्राव रुधिरं बहु तावुभौ च प्रकाशेते पुष्पिता विव किंसुकौ। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए दो पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। ततः पर्यंत रक्ताक्षो भिन्नाञ्जनचयोपमः रावणिर्भ्रातरौ वाक्यम् अंतर्धान गतो ब्रवीत। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और बाण से शरीर मलान ग्लान से काट कर निकाले गए कोयलों के ढेर की भांति काला। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खदान से काटकर निकाले गए कोयलों के ढेर की भांति काला था, वह रावण कुमार इंद्रजित अंतर्धान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला। युध्यमानमनालक्ष्यम् शक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः द्रष्टुमासादितुं वापि न सक्तः किं पुनर्युवाम्। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख सकते, या इंद्र इंद्र देवराज इंद्र भी नहीं देख सकता, फिर तुम दोनों की क्या विसात है। प्रापिता विपुजालेन प्रापिता विषुजालेन राघवौ कंकपत्रिणा एष रोष परीतात्मा नयामि यमसादनम्। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है। अब रोष से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। एवं मुक्त्वा तु धर्मज्ञौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ निर्विभेद सितैर्बाणै प्रजहर्षननाद च। ऐसा कहकर वह धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पैने बाणों से बींधने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। भिन्नाञ्जनचयस्यामो भिन्नाञ्जनचयस्यामो विस्फार्यं विपुलं धनुः भूय एव सरान् घोरान् विससर्ज महामृधे। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजित फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। ततो मर्मसुमर्मज्ञो मज्जयन्निशितान् सरान् राम लक्ष्मणयोर्वीरो
ननाद च मुहुर्मुहुः। मर्मस्थल को जानने वाले वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थानों में अपने पैने बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। बद्धौ तु सरबंधेन ताबुभौ रणमूर्धनि निमेषान्तरमात्रेण न शेकतुरवेक्षितुम्। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। वास्तव में यह उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वे तो काल के भी काल हैं, उन्हें कौन बांध सकता था। ततो विभिन्न सर्वांगौ सरसल्याचितौ कृतौ ध्वजाविव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तौ प्रकम्पितौ। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंध गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के दो ध्वजों के समान कंपित होने लगे। तौ संप्रचालितौ वीरौ मर्म भेदेन कर्षितौ निपेततुर्महेश्वासौ जगत्याम जगतीपति। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्मस्थल के भेदन से विचलित एवं कृशकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तौ वीर सयने वीरौ शयानौ रुधिरोक्षितौ सर्वेष्टित सर्वांगौ आर्तौ परम पीड़ितौ। युद्ध भूमि में वीर सैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। नहीं अविध्यम तयोर्गात्रे बभूवांगुलमंतरम न निर्विण्णम न चाध्वस्तम आकराग्रादजिह्मगैः। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से बिंधी न हो, तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विदीर्ण अथवा क्षुब्ध न हुआ हो। तौ तु क्रूरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा असित शुश्रुवतुस्तीव्रम जलम प्रस्रवणाविव। जैसे झरने जल गिराते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। पपात प्रथमं रामो विद्धो मर्मसुमार्गणैः क्रोधादिन्द्रजितायेन पुरा शक्रो विनिर्जितः। जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था, उस इंद्रजित के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्मस्थल में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। रुक्मपुंखैः रजो गतिभिरासु गैः नाराचैरर्धनाराचैर्भल्लैरञ्जलिकैरपि विव्याधवत्सदन्तैश्च सिंहदंष्ट्रैक्षुरैस्तथा। इंद्रजित ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले अर्थात धूल की भांति छिद्र रहित स्थान में भी प्रवेश करने वाले शीघ्रगामी नाराज, अर्धनाराज, भल्ल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंहदंष्ट्र और क्षुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था। यहाँ व्याख्याकारों ने यहाँ जो शीघ्रगामी नाराज हैं
उनकी कुछ व्याख्याएं की हैं। ये इस प्रकार से हैं, जिसका अग्रभाग सीधा और गोल हो, उस बाण को नाराज कहते हैं। और अर्धभाग में नाराज की समानता रखने वाले बाण अर्धनाराज कहलाते। और जिनका अग्रभाग फरसे के समान हो, उस बाण की भल्ल संज्ञा है। आधुनिक भाले को भी भल्ल कहते हैं। जिसका मुख भाग दोनों हाथों की अंजलि के समान हो, वह बाण अंजलिक कहलाता है। जिसका अग्रभाग बछड़े के दांतों के समान दिखाई देता हो, उस बाण को वत्स दंत कहते हैं। और सिंह की दाढ़ के समान अग्रभाग वाला बाण, जिसका अग्रभाग चारों ओर से समान हो, ऐसे बाण को क्षुर कहते हैं। इस प्रकार से इन बाणों की संज्ञा, उनका परिचय इस प्रकार से है। सबीर सजने शिष्ये विद्यमा विद्य कार्मुकम भिन्न मुष्टि परिणाम त्रिनतम रुक्म भूषितम। जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था। जो दोनों पश्चिम भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ तथा सुवर्ण से विभूषित था, उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर सैया पर सोए हुए थे। बाणपातान्तरं रामं पतितं पुरुषर्षभं सतत्र लक्ष्मणो दृष्ट्वा निराशो जीविते भवत्। फेंका हुआ बाण जितनी दूर पर गिरता है, अपने से उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष प्रवर श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहां अपने जीवन से निराश हो गए। रामं कमलपत्राख्यं शरण्यं रणतोषिणं सुशोच भ्रातरं दृष्ट्वा पतितं धरणीतले। सबको शरण देने वाले और युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। हरयश्चापितं दृष्ट्वा संतापं परमं गताः शोकार्ताश्चुक्रुशुर्घोरम् अश्रुपूरितलोचनाः। उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। बद्धौ तु तौ वीरशयेशयानौ देवानरासं परिवार्य तस्थुः समागता वायुसुत प्रमुख्या विषादमार्ता परमं च जगमुः। नागपाश में बंद कर वीर सैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे पंचचत्वारिंशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।